बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल मैथ डॉट क्लाउड में आपको खुश आमदीद। और आज हम एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग इंटीग्रल है। इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ई एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू क्यूब रूट एक्स। अभी एक्चुअली जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के अंदर ही क्यूब रूट है, क्यूब रूट के अंदर ही फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट एंड सो ऑन, ये सब एक्स के रूट्स हैं। तो हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। तो पहले हम ये करते हैं, जो हमारा इंटीग्रैंड है यानी कि फंक्शन है, हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने फंक्शन लिखा। अब हम जो नोटेशंस हैं रूट्स की, उनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे बाहर जो हमारे पास रूट आता है एक्स के बाद, वो स्क्वायर रूट है, तो 1/2 लिखा। और इसके अंदर ही हमारे पास एक्स आएगा विद क्यूब रूट के साथ, जिसे हमने 1/3 लिखा। और इन दोनों के अंदर हमारे पास फोर्थ रूट आएगा एक्स का, जिसे हमने 1/4। और इसके अंदर ही एक्स का फिफ्थ रूट आएगा, जिसे हमने 1/5। इसी तरह इसके अंदर ही सिक्स्थ रूट आ जाएगा एक्स का, जिसे हमने 1/6 लिखा एंड सो ऑन। अब देखें, जब हम ये पावर ओपन करेंगे तो हमारे पास पहले आएगा x 1/2। फिर x के साथ जो रेड वाला जो x नज़र आ रहा है आपको, इसकी अपनी पावर 1/3 है और होल पावर 1/2 है, तो इसे हम 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख लेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो x है उसकी पावर हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह नेक्स्ट x जो आएगा मल्टीप्लिकेशन में, उसकी पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह नेक्स्ट जो x मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 सो ऑन। अब देखें, जो पहला x है इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/1 और x पावर 1/1 फैक्टोरियल। और जो सेकंड x है उसको हम लिख सकते हैं x 1/2 फैक्टोरियल। इसी तरह जो थर्ड है उसको x 1/3 फैक्टोरियल। ये पावर में 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन फैक्टोरियल्स आ रहे हैं। अब सब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब देखें, कंसिडर करेंगे हम, सिंस हम जानते हैं e रेज़ टू पावर थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 प्लस थीटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। थीटा की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल सो ऑन। एक 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो e - 1 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पे 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल सो ऑन। लिहाजा x की पावर हमारे पास यहाँ हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद x रेज़ टू पावर e - 1। तो लिहाजा जो हमारा इंटीग्रैंड एक्चुअली वो x रेज़ टू पावर e - 1 है। तो हम अपने गिवन इंटीग्रल में ये पुट कर देंगे x रेज़ टू पावर e - 1 dx। अब e - 1 एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो जाएगा x रेज़ टू पावर e - 1 प्लस 1, यानी कि x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हमने फार्मूला यूज़ किया पावर रूल इंटीग्रेशन का। -1 + 1 कैंसिल आउट, तो x रेज़ टू पावर e डिवाइडेड बाय e, साथ में लिमिट फ्रॉम 0 टू e। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e रेज़ टू पावर e, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 रेज़ टू पावर e जो कि 0 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर e डिवाइडेड बाय e को हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव। तो इस तरह e रेज़ टू पावर e - 1
हमारा आंसर जो आ जाएगा गिवन इंटीग्रल का, तो वो आ जाएगा e⁻⁻1 स्क्वायर यूनिट। अब ये ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये हमारा जो हमने एरिया कैलकुलेट किया है e⁻⁻1, ये वो एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।